अस्सलाम वालेकुम क्लास प्री 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं 9 जून 2020 ट्यूसडे फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज। लास्ट लेसन में हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था और जो लास्ट माइक्रोस्कोप हमने पढ़ी थी दैट वाज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हमने यहाँ से ऑनवर्ड चूँकि सेल के बारे में पढ़ना है, सेल का स्ट्रक्चर, सेल के पार्ट्स, सेल की शेप कैसे होती है, लिहाजा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट हमें तारीख का पता हो कि कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। सबसे पहले सेल किसने आइडेंटिफाई किया था, किसने सबसे पहले सेल के बारे में नॉलेज डिस्कवर किया था। सबसे पहले वो साइंटिस्ट जिसने सेल की टर्म इजाद की वो थे रॉबर्ट हुक 1665 में, और जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया था दैट इज़ सेलुले। वो वर्ड क्या था, सेलुले। और ये चेंज होते होते आज हमारे लिए सेल बन गया है। आज हम सेलुले नहीं कहते, हम सेल कहते हैं। और ये तकरीबन आज से 335 साल पहले की बात है जब सेल डिस्कवर हुआ था, यानी आज से 400 साल पहले किसी को सेल के बारे में पता ही नहीं था। फिर सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एक सेल पर मुश्तमिल जानदार होते हैं, उनके बारे में किसने डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था एंटोनी वान लीeuwenhoek ने, जिसने छोटे छोटे एनिमल्स देखे थे अपनी खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप में, और उसने उनको नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। फिर सबसे पहले न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? ही वॉज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस दरियाफ्त किया था। फिर इस तरह से पेज नंबर 56 पर अगर आप देखें तो आपको कुछ और चीज़ें मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल रोडोल्फ विल्को जो कि जर्मन फिजिशियन है, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, प्रॉपर थ्योरी दी थी सबसे पहले, और उन्होंने क्या कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पहले से जो मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे पैदा होते हैं। आपको शायद पता हो कि पुराने ज़माने में ये समझा जाता था कि जो एनिमल्स हैं वो खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हमें पता है कि अगर एक मुर्गी है तो मुर्गी अंडा देगी तब जाकर उसमें चूज़ा निकलेगा, लेकिन पहले ये समझा जाता था कि चूज़ा इस टाइप प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह चूहे खुद ब खुद बन जाते हैं। कहाँ से बनते हैं भाई? वो कहते थे कि चूहे गंदगी के ढेर से, कूड़े करकट में से खुद ब खुद बन जाते हैं। इस तरह से कीड़े मकोड़े वो कहते थे कि हवा से बन जाते हैं। लेकिन पेज नंबर 56 आप देखें, रोडोल्फ विल्को ये फर्स्ट फिजिशियन था जिसने ये कहा था कि लिविंग सेल्स पहले से एग्जिस्टिंग सेल्स से वजूद में आते हैं, और उसकी अपनी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। और फिर उसी थ्योरी को लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट के जरिए से प्रूफ किया था। सेल थ्योरी का अगर क्वेश्चन आए, सेल थ्योरी क्या है? इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पेज नंबर 54 पे अगर आप देखें इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और ये सेल थ्योरी की डिस्क्रिप्शन है। अगर आपसे सेल थ्योरी के बारे में पूछा जाए कि सेल थ्योरी क्या है बताएं, तो आप क्या बताएंगे? यही 3 पॉइंट्स बताएंगे। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। फिर सेल्स जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स हैं, और ये बेसिक यूनिट है तमाम ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनाइजेशन का, उनकी तरकीब का या उनकी फॉर्मेशन का। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि सेल्स डिवीजन से बनते हैं। जो पहले से मौजूद सेल्स हैं उनकी डिवीजन होती है तो सेल्स बनते हैं। अच्छा, ये तो हमारी हो गई हिस्ट्री। इस हिस्ट्री में जो बाकी साइंटिस्ट हैं वो भी आप याद कर लें कि साइंटिस्ट ने कौन सा काम किया था, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिख लिए हैं।
फिर अब हम बढ़ते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की तरफ कि सेल की साख कैसे होती है और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, हर स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन होता है। लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट है कि हम सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लें। सब सेलुलर या फिर ए सेलुलर, एक ही चीज़ के दो नाम है। ये कौन से पार्टिकल्स हैं? वायरसेस हैं, प्रियॉन्स हैं एंड वायरॉइड्स हैं। इनको हम पार्टिकल्स यानी ज़रात कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सेल की तरह एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर तरतीब नहीं होती। फिर इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जांपल, जब ये किसी जानदार की बॉडी में दाखिल होते हैं तो तब ये प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज किसी लिविंग बॉडी से बाहर ये नॉन लिविंग होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। सो दैट्स इनको हम पार्टिकल्स कहते हैं। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूडेड नहीं है, तो हम इनके स्ट्रक्चर्स को अभी नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर को, और ये सब सेल्स नहीं हैं, पार्टिकल्स हैं। तो आते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स की तरफ। सेलुलर स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है? सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और साइटोस्केलेटन है। ये होते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स। इनको ऑर्गेनेल्स नहीं कहा जाता, ऑर्गेनेल्स अलग से हैं, ठीक है। सो जनरली अगर हम पूरे सेल का एक ओवरव्यू लें तो सेल में कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो आपको यहाँ लेबल नज़र आ रहे हैं सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एक ऑर्गेनेल है, इसको हम एज एन ऑर्गेनेल पढ़ेंगे आगे। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस जैसे डॉट है न्यूक्लियस के अंदर। फिर वैक्यूल है, लाइजोसोम्स हैं जो आपको राउंड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स जो आपको नज़र आएंगे। ये क्या है? राइबोसोम्स हैं, गोल्जी बॉडी है। ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनेल्स हैं। सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ठीक है, साइटोस्केलेटन है जो अभी हम बुक पर उसकी डायग्राम देखेंगे, और साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म भी सेल की साख को मेंटेन करता है। जितना भी आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा फ्लूइड है, डेंस फ्लूइड है, गाढ़ा सा एक लिक्विड है, और इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जितना भी आपको खाली जगह नज़र आ रही है। आज हमने पढ़ना है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में जस्ट मौजूद होता है, एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती। तो एनिमल सेल में फिर सेलुलर स्ट्रक्चर में क्या होगा? एनिमल सेल में इसके अलावा जो बाकी बचते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्म। साइटोस्केलेटन यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया गया, इसको हम बुक से देखेंगे। सो आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेलुलर स्ट्रक्चर्स में से आज हम सेल वॉल पढ़ेंगे। सो सेल वॉल क्या है? प्लांट सेल में सबसे बाहर जो एक हार्ड किस्म की लेयर मौजूद होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये चूँकि हार्ड होती है, सख्त होती है, इसलिए ये प्लांट के सेल को एक प्रॉपर शेप देती है। प्लांट के सेल की प्रॉपर शेप होती है जो इस सेल वॉल ही की वजह से होती है। फिर ये प्लांट सेल को स्ट्रेंथ देती है, मजबूती देती है, और जो अंदर उसका प्रोटोप्लाज्म है यानी कि सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म और उसमें जितने भी कुछ हैं उस सब को ये प्रोटेक्ट भी करता है। नंबर 2, सेल वॉल के 2 हिस्से होते हैं, एक बाहर जो आपको डॉट्स में नज़र आ रहे हैं और एक अंदर जिसमें आपको छोटी छोटी सी लाइंस नज़र आ रही हैं। जो बाहर वाली सेल वॉल है जिसमें आपको छोटे छोटे से डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। ये सबसे पहले बनी थी, और उसके बाद जो अंदर आपको नज़र आ रही है जिसमें लाइंस हैं छोटी छोटी, ये सेकेंडरी सेल वॉल है जो कि बाद में बनती है। चूँकि अंदर की तरफ से बनना स्टार्ट करती है तो पहले बाहर वाली बनेगी, वो जब कंप्लीट हो जाएगी उसके नीचे फिर सेकेंड वाली जो कि सेकेंडरी लेयर है ये बनेगी, जिसमें आपको छोटी छोटी सी लाइंस नज़र आ रही हैं। सो ये होगी प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल
सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल जो सेल वॉल सबसे पहले बनती है यानी कि आउटर सेल वॉल, इसको हम प्राइमरी सेल वॉल भी कहते हैं। ये किस चीज़ से बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। लेकिन जो सेल वॉल बाद में बनती है, जो अंदर की तरफ होती है, वो किस चीज़ से बनी होती है? लिग्निन से बनी होती है। तो सबसे पहले सेल वॉल प्लांट सेल में होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये चीज़ आपने पढ़ ली। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, चूँकि ये हार्ड मटेरियल है तो एक सेल दूसरा सेल फिर तीसरा सेल, तो इनके आपस में वाटर की ट्रांसपोर्ट और फूड की ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, क्योंकि प्लांट में तो कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। सो दैट्स वाई प्लांट के सेल वॉल में सुराख होते हैं, जो आपको नज़र आ रहा है। इस सुराख को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। इसका फंक्शन क्या है? इसमें से ये जो साइटोप्लाज्म है, इसमें से इसके थ्रू साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन की आप कह लें कि एक्सटेंशंस होती हैं जो निकलती हैं और बाकी सेल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। सो इस तरह से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू साइटोप्लाज्म इन सब सेल्स का आपस में कनेक्टेड होता है और एक सेल से दूसरे सेल, फिर दूसरे से तीसरे सेल में चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं? वाटर है, फूड मॉलिक्यूल्स हैं, मिनरल्स हैं, जो चीज़ें प्लांट को चाहिए होती हैं। हमने प्लांट सेल का तो पढ़ लिया कि प्लांट सेल में सेल वॉल सेलुलोज और लिग्निन से बनी होती है, बट कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल फंजाई है, उसमें भी सेल वॉल होती है। और फंजाई की सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है? फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, CHITIN, काइटिन। फंजाई है क्या? आपने अक्सर देखा होगा रोटी के ऊपर कुछ दिनों के बाद या ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है, उसको क्या कहते हैं? फंगस। सो प्लांट्स की तरह उनकी भी सेल्स के बाहर सेल वॉल होती है, जो कि किस चीज़ से बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। फिर जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट्स, उनकी भी सेल वॉल होती है और वो सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सेल वॉल प्लांट्स में होती है, फंजाई में होती है और बैक्टीरिया में होती है। प्लांट की सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट है, सेलुलोज एंड लिग्निन से बनी होती है, फंजाई की काइटिन से बनी होती है और प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेसन। इसमें आप कुछ चीज़ें जस्ट ये नोट कर लें, ये जो ऑर्गेनिल्स हैं, जो इस साइड पे जितनी भी चीज़ें लेबल की गई हैं, चाहे वो ऑर्गेनिल्स हैं या चाहे वो सेल मेम्ब्रेन जो कि सेलुलर स्ट्रक्चर में से, ये वो चीज़ें हैं सब की सब जो एनिमल सेल में भी होती हैं और ये वो सब चीज़ें हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में होती हैं, एनिमल सेल में नहीं होती। फॉर एग्जांपल सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता, सिर्फ प्लांट सेल में होता है, और प्लाज्मोडेस्माटा जस्ट प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। फिर एनिमल सेल में कुछ चीज़ ऐसी भी है जो कि प्लांट में नहीं है, वो क्या है? सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स ये वो ऑर्गेनिल्स हैं जो कि एनिमल्स के सेल में होते हैं बट प्लांट सेल्स में नहीं होते। आपने इसी तरह से प्लांट सेल की डायग्राम आपको ड्रॉ करना और लेबल करना आनी चाहिए और नीचे आपने लाइन लगा के मेंशन करना है कि क्या है? प्लांट सेल है। आपको पेज नंबर 58 पर प्लांट सेल की लेबल्ड डायग्राम मिली है, इसको देखें और इसको फॉलो करें। ड्राइंग आपने इसी तरह से प्लेन पेन से ड्राइंग करनी है, ठीक है? ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं करना। सो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।